प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर आपका पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रश्न संख्या 2 रिक्त स्थान जो कि सेक्शन ए यानी पार्ट ए के अंदर आपको मिलेगा, उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। प्रश्नों का हल यहाँ पर हम करने वाले हैं। पूर्व के वीडियो के अंदर आपने सेक्शन ए का जो पार्ट जो ए है उसका प्रश्न नंबर 1 जिसके अंदर कुल 18 प्रश्न आपको मिले थे, अ सैदा वाले प्रश्न, उनका हमने अध्ययन किया। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में उपलब्ध है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी उपलब्ध है। वहाँ जा करके आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप 18 अंक जो है वो अपने एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएँ और अपनी झोली के अंदर उन 18 अंकों को डाल सकें। आज का यह वीडियो बहुत ही शानदार जानदार होने वाला है। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को ही सोल्व करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 प्रश्न आएंगे, 6 अंकों के आएंगे, आपके 6 अंक पक्के हो जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया अच्छी तरीके से तो आपको पता चल जाएगा कि आपको लिखना क्या है। क्वेश्चन के अंदर जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखोगे ये आपको पता चल गया तो आपके अंक है वो पक्के, कोई काट ही नहीं सकता। तो हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 और 2 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए निम्नलिखित प्रश्नों, प्रश्न 1 से 6 तक, मैंने कहा था ना 6 प्रश्न आएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और उत्तर पुस्तिका में आपका राइट आंसर जो है वो लिखना है, यानी आपको अपना राइट आंसर जो है वो लिखना है उत्तर पुस्तिका के अंदर। उसके अंदर हम बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पर दे रखा है एक द्विघात समीकरण दी हुई है। यदि द्विघात समीकरण यानी दो घात वाले समीकरण, किसमें? चर में। चर क्या है? एक्स। तो यहाँ पर समीकरण दे रखी है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार आ सकता है, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान रखना। द्विघात समीकरण में मूल कितने होते हैं? 2। यहाँ पर द्विघात समीकरण हमें दी हुई है, चर उसमें है x और कह रहा है दोनों मूल बराबर हो, तो आपको अज्ञात राशि जो k दिख रही है ना उसका मान बताना है। तो हमें क्या करना है, दोनों मूल समान होते हैं तो शर्त होती है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये लिखेंगे और इसको लिखकर सरल करते हैं तो आता है b² बराबर 4ac, ये भी राइट है। b² इज इक्वल टू 4ac, ये दो मूल समान होते हैं तब ये शर्त है और ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। b कितना? a आप देखिए मानक रूप से तुलना करते हैं द्विघात समीकरण की तो a आता है हमारे पास में 2, b जो आएगा वो है k और c है वो हमारे पास में कितना है? 3 है। ये मान हम कहाँ रखेंगे? इस शर्त के अंदर लिखेंगे b² इज इक्वल टू 4ac में। तो हमारे पास में जो वैल्यूज आएगी इस प्रकार आएगी b² इट मीन्स k² इज इक्वल टू 4a कितना है? 2, c कितना है? 3 बराबर 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24 और ये k² इज इक्वल टू है 24। हमें k का मान चाहिए तो स्क्वायर है हटाएंगे यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो k बराबर कितना आता है? √24। ये मान आपको यहाँ पर लिखना है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, समझ में आ गया विद्यार्थियों? बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है उसकी। सेकंड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें एक एपी दी हुई है, समांतर श्रेणी आपको दी हुई है। समांतर श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 का सार्वअंतर। तो सार्वअंतर तो विद्यार्थियों आपको ज्ञात करना आ ही गया होगा, आपने बहुत अध्ययन किया है, प्रैक्टिस की है। आपको क्या करना है, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना होता है, यानी सार्वअंतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी इज इक्वल होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ हम इसे सरल करेंगे तो a2 है 1/12 माइनस a1 है 1/15। हम यहाँ पर इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 120 और सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 15 माइनस 12 और सरल करेंगे तो आएगा 3/180 और ये 3 के पाड़े से कट जाएगा तो हमारे पास में आता है 1/60। ये है समांतर श्रेणी का सार्वअंतर। कितना है जी? 1/60। ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या दे रखा है, एक सर्वसमीका दे रखी है और सर्वसमीका है sec² थीटा -1। बड़ा ही सिंपल है, सीधा क्वेश्चन है ये और इस प्रकार का आपको मिलेगा क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना है। होता है tan² थीटा, sec² थीटा -1 बराबर विद्यार्थियों क्या होता है? tan² थीटा। रट लो इस इक्वेशन को, लाइन को। सर्वसमीका जो है 3 सर्वसमीका हमारे पास में दी हुई है किताब में, उनको अच्छी तरीके से प्यारे विद्यार्थियों तैयार आप कर लीजिए। अब हम बात करते हैं 4 नंबर पार्ट है इसकी। सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं और हमें यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है या तो ये या ये, इनमें से कौन सा आएगा? समरूप होते हैं सभी वर्ग, सभी वृत्त और सभी समबाहु त्रिभुज, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता है। राइट कौन सा होगा? ये राइट नहीं है। राइट कौन सा है? ये। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वृत्त जो है वो समरूप होते हैं, सभी वर्ग वो भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं,
सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। ये मैंने आपको अभी जो बताया है, मैंने जो वाक्य बोले हैं उनका आप ध्यानपूर्वक वापस रिपीट करके सुन लीजिए। आपको 100% एक क्वेश्चन मिलने वाला है, ये आपको मेरी गारंटी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 5 नंबर। और इस 5 नंबर में वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभनिष्ठ बिंदु, यानी एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है, उसका उभनिष्ठ बिंदु ये है, तो उसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। वृत्त और स्पर्श रेखा के उभनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं जी? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में इसका छठा जो पार्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो रिक्त स्थान वाला पार्ट हम सरल कर रहे हैं, उसमें दे रखा है एक पासे को पासा, एक पासे को एक बार उछालने पर, एक बार उछाल रहे हैं, सम अंक आने की प्रायिकता। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, पासे पर चाहे सम अंक आए, चाहे विषम अंक आए, चाहे अभाज्य संख्या आए, प्रश्न आप कैसा भी पूछ ले जाए, सम अंक का पूछे, विषम अंक का पूछे, अभाज्य संख्या का पूछे, आपको हमेशा प्रायिकता जो बतानी है वो या तो आप लिख दोगे 3/6 और ये कटते हैं तो आप लिख दोगे 1/2। दोनों ही आंसर राइट है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तीनों ही ऑप्शन के अंदर सम, विषम और अभाज्य एक पास से उछालते हैं तो हमेशा प्रायिकता ये आएगी 3/6 मीन्स 1/2। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में 6 प्रश्नों के बहाने हमने कम से कम 15 प्रश्न कर लिए हैं और आपको भली भांति ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार करने हैं ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से ये 6 अंक अपनी झोली के अंदर डाल सकें। प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताओगे, तभी मुझे मालूम चलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर रहूँगा आप ही के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।